नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जंगल सफारी कर रहे हैं। वहां से लगातार नई नई तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आई हैं उसमें वो बेहद नए लुक में नजर आ रहे हैं। ब्लैक हैट, खाकी रंग का पेंट, प्रिंटेड टी शर्ट और खाकी जैकेट। मोदी का एक अलग ही अंदाज दिख रहा है। इस रिजर्व के हाथी कैंप में भी मोदी पहुंचे और अपने हाथों से हाथियों को गन्ना भी खिलाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब हाथियों के पास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाथियों को दुलार करते हुए नजर आए, अपने हाथ से खाना खिलाते हुए भी नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वाइल्ड लाइफ को लेकर अपने विजन को साझा करते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ को लेकर वो कितने संजीदा हैं ये बताते रहते हैं। और ये जो आज का उनका दौरा है ये खास इस वजह से है क्योंकि 2018 में आखिरी बार गणना हुई थी टाइगर्स की और उस वक्त ये संख्या 2967 थी। आज जब प्रधानमंत्री नए आंकड़े जारी करेंगे तो ये सामने आएगा कि वाइल्ड लाइफ को लेकर ये जो गंभीरता है पीएम मोदी की, उसका कितना असर हुआ है और वो प्रजातियां जिन पर खतरा मंडरा रहा था या फिर जो विलुप्त होती जा रही थी वो कितनी बढ़ी हैं। आपने हाल ही में देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के द्वारा चीतों को भारत लाया गया, कूनो नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा गया और फिर उसके बाद आबादी जो है उसमें भी इजाफा हुआ। अब आप ये तस्वीरें देख लीजिए। पीएम मोदी का ये खास अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लैक हैट लगाए हुए हैं, काला चश्मा है, प्रिंटेड टी शर्ट है, खाकी जैकेट है और खाकी ही ट्राउजर पहने हुए हैं और खुद फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। हाथ में दूरबीन भी नजर आ रही है। यानी पूरी तरीके से पीएम अगर वाइल्ड लाइफ गए हैं, अगर वो टाइगर रिजर्व में गए हैं तो वहां की एक एक चीज पर पीएम मोदी अपनी नजर रखना चाहते हैं। पीएम मोदी देखना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसका जमीन पर क्या असर पड़ रहा है। हालांकि देखिए उस पर सियासत भी हो रही है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर करारा हमला भी बोला है। हालांकि पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। लेकिन इन तमाम सियासी बयानों के बीच आज की तस्वीरें बेहद खास है। पीएम का ये अंदाज आपने देखा होगा। पीएम जब जब वाइल्ड लाइफ के करीब जाते हैं तब तब पीएम का कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ही लुक देखने को मिलता है और आज का भी लुक पीएम का चर्चा का विषय बना हुआ है। देवेंद्र पाराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए पीएम का ये जो लुक है ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइल्ड लाइफ को लेकर कितना संजीदा है और जब वो उसके बीच में जाते हैं तो हर एक पल को वो एंजॉय करना भी जानते हैं और ये भी देखना जानते हैं कि जो प्रयास वो कर रहे थे वो जमीन पर उतरे हैं या नहीं। या बिल्कुल, और नेचर के साथ उनका लगाव बहुत ज्यादा रहता है और सिर्फ वो व्यक्तिगत शौक तक सीमित नहीं है बल्कि उसका महत्व किस प्रकार का है ये बखूबी मालूम है। अब जैसे आप बिग कैट अलायंस की बात करें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज थी जिसमें बिग कैट की जो प्रजातियां हैं, जैसे लायन की बात कर लें, टाइगर की बात कर लें, चीता की बात कर लें, जगुआर की बात कर लें, प्यूमा की बात कर लें, तो इन सारी प्रजातियों का कैसे इनकी पोचिंग ना हो, कैसे इनको कंजर्व किया जाए, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इन सारी चीजों को लेके ये स्पीसीज जिन जिन देशों में पाई जाती है उसका एक अलायंस बनाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी। दूसरी बात कि देश में कैसे बढ़े, जैसे आप टाइगर की बात कर लें, लायन की बात कर लें, चीता की बात कर लें, इन सब में इजाफा हुआ है। जैसे पिछले 2014 से पहले के आंकड़े देखें, 2014 के बाद के आंकड़े देखें, उनमें सबसे आप जो परसेंटेज ग्रोथ दिखेगा वो 20-22% से लेकर अलग अलग प्रजातियों में 60% तक दिखेगा। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नीतियों को लेकर वाइल्ड लाइफ जो उनकी पॉलिसीज है ग्राउंड पे उसका कैसे रिजल्ट है इसको लेके बहुत ज्यादा संजीदा रहते हैं। और आज भी जब आंकड़े आएंगे टाइगर को लेके तो उसमें दिखेगा कि किस तरह से जबरदस्त इजाफा हुआ है और पिछले कुछ सालों के दरमियान। बिल्कुल, ये जो आईबीसीए अलायंस की चर्चा हो रही है और इस अलायंस को लेकर हालांकि सियासत भी हो रही है, इसके सियासी पहलू पर भी देवेंद्र हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो अलायंस है ये कितना महत्वपूर्ण है और भारत में वाइल्ड लाइफ को, खासकर उन प्रजातियों को जो विलुप्त हो रही थी, उनकी संख्या को बढ़ाने में कितना मददगार साबित होगा? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो 20-22% से लेकर 60% तक तो भारत में ही इजाफा हुआ है। दूसरी चीज की इसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस लिहाज से थी कि एक तो ये जो वाइल्ड लाइफ की जो प्रजातियां हैं ऐसे ही कम हो रही थी, दूसरा उसमें बहुत ज्यादा पोचिंग होता था, स्मगलिंग होता था। इन सारी चीजों को लेकर बहुत जरूरी था
जो ये स्पीसीज जिन जिन देशों में पाई जाती हैं उनका एक बिग कैट अलायंस हो। उसी हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को सोचा कि कैसे न सिर्फ इन्हें कंजर्व किया जाए, बल्कि जिस प्रकार से इनको मारा जाता है उसके बाद फिर उनकी स्मगलिंग होती है, इस पे कैसे रोक लगाया जाना चाहिए। और सिर्फ ये बिग कैट अलायंस तक नहीं है, बल्कि भारत में भी आप देखें तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ को लेके किस प्रकार से उन्हें कंजर्व किया जाना चाहिए। जैसे आसाम में राइनोसोर को पहले बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मसले को उठाया, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ उसकी सुरक्षा की गई और इस बार एक भी वैसा आंकड़ा सामने नहीं आया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि वाइल्ड लाइफ को लेके जो पॉलिसीज रखी गई थी, वो बिग कैट अलायंस जो बनाया गया था 2018 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा था, उसका जमीन पे रिजल्ट आता दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए वो आंकड़ों में भी साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आज जब नए आंकड़े पीएम की तरफ से जारी किए जाएंगे तब भी जरूर देखने वाली बात होगी कि जो टाइगर्स की संख्या है उसमें कितना इजाफा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो रहे हैं और 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पहुंचे हुए हैं। और अभी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम मोदी जब हाथियों के बीच में पहुंचे तो उन्हें दुलार करते हुए अपने हाथों से गन्ना खिलाते हुए भी पीएम मोदी नजर आ रही हैं। हालांकि उनके इस दौरे पर, उनके इस कार्यक्रम पर जमकर सियासी वार भी हो रहे हैं। देवेंद्र, अगर इस पर सियासत की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जानती है कि पीएम मोदी अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उसका इंपैक्ट होगा और आने वाले वक्त में जो एक नैरेटिव की बात की जाती है वो नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में बनेगा। यही वजह है कि अब क्रेडिट लेने की शुरुआत हो चुकी है, बाकायदा ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं वो एक मीडिया का आकर्षण का केंद्र रहता ही है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बखूबी मालूम था कि आज का भी जब ये प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे जाएंगे तो इसकी चर्चा होगी। तो उसमें जयराम रमेश का आपने ट्वीट देखा, जिसका बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने आंकड़ों को पेश किया कि किस प्रकार से पीएम मोदी ने जब से इन पॉलिसीज पे ध्यान दिया उसके बाद आंकड़ों में कैसा इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो अपनी चलते रहती हैं और बहुत स्वाभाविक सी बात होती है कि वो चलना ही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर काम को देखें तो उसमें आपको बड़ा डाइवर्सिफाइड और एकदम से दिखेगा। जैसे वाइल्ड लाइफ में बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है, वैसे ही उनके काम में भी आपको दिखेगा। आप कल से उनके रूटीन को ही आप देखें तो कर्नाटक में जो उनका प्रोग्राम, तमिलनाडु में उनके जो प्रोग्राम रहे, कहीं वंदे भारत को इनॉग्रेशन किया जा रहा है, बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो फिर आज वहाँ पे सुबह में अभी पहुंचे हुए वाइल्ड लाइफ को लेकर, शाम में जब दिल्ली आएंगे तो पॉलिटिकल मीटिंग होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो ये अलग अलग जो अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखता है वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि हर एक काम को जब वो करते हैं तो क्योंकि उस काम में बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं, फोकस रखते हैं, जिसका ये नतीजा रहता है। और फोकस रखने का सबसे बड़ा सबूत ये दिखता है कि वो आंकड़ों पे बहुत जाते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो बकायदा 2014 के बाद आंकड़ों में क्या फर्क आया, 2014 के पहले क्या स्थिति थी, इन सारी चीजों को लेके वो रिपोर्ट लेते रहते हैं, जिससे ये समझ में आता होगा उनको कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो धरातल पर भी उतर रही हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। जी बिल्कुल, और देखिए वही अंदाज पीएम मोदी का नजर भी आ रहा है। जैसा कि देवेंद्र आप भी जिक्र कर रहे थे कि पर्सनल रुचि के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि जो वो तमाम कदम उठा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो सही दिशा में कदम उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं। यही वजह है कि वो खुद जमीन पर जाकर चीजों को देख भी रहे हैं। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पीएम मोदी इस वक्त एलिफेंट को खाना खिलाते हुए, हाथियों को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और टाइगर रिजर्व में है तो जाहिर सी बात है सभी की निगाहें इस बात को लेकर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब आंकड़े जारी करेंगे तो उसमें कितना इजाफा होगा। क्योंकि अगर हम 2018 की बात करें तो 2014 की तुलना में 33% आबादी बढ़ी थी, 2967 टाइगर्स की संख्या हो गई थी। अब कितनी बढ़ेगी ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि अंतिम बार 2018 में ही गणना हुई थी और आज नए आंकड़े पीएम की तरफ से जारी किए जाएंगे। देवेंद्र, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये जो दौरा है वो टाइगर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि आज नई उनकी जो संख्या है वो सामने आ जाएगी, पीएम खुद जारी करेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये भी बहुत खास है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हाथियों का एक झुंड है, ना सिर्फ दुलार कर रहे हैं बल्कि अपने हाथों से खाना खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, औसी टाइगर रिजर्व के ये बाहर का जो हिस्सा है वहां पे ये हाथियों का झुंड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए और न सिर्फ अभी जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं उसके पहले वहाँ जो स्टाफ थे उसके साथ उन्होंने बातचीत की, उनसे उनकी परेशानियों को जाना, ये समझा कि कैसे काम किया जा रहा है और क्या कुछ किया जाना चाहिए। उसके बाद जितने डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की और एक एक चीज और बारीकियों को जाना। उसके बाद ये हाथियों के झुंड में पहुंचे हुए थे। तो जैसा कि पहले हम लोग बार बार इस बात को प्राची कह रहे हैं कि किसी भी चीज में जब देश के प्रधानमंत्री ही सीधे इन्वॉल्व होते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिस्टम में पड़ना लाजमी हो जाता है। जो लोग उस सिस्टम को चला रहे होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव आ जाता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इतनी संलग्नता दिखा रहे हैं, ऐसी
की बारीकियों को पूछ रहे हैं, क्योंकि आगे भी वो पूछेंगे, तो वहां पर फिर आपका काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। वो एक अतिरिक्त प्रभाव रहता है काम करने का, और उसका असर शायद प्रधानमंत्री समझते हैं, जिसके चलते हर एक चीज में वो अपनी इतनी बारीकी दिखाते हैं। दूसरी बात, कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शौक, ये उनका व्यक्तिगत शौक भी है कि नेचर, क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ, इन सबको लेकर बहुत ज्यादा संलग्न रहते हैं। यहाँ 7 LKM में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे वहां पे जो मोर मौजूद रहते हैं, प्रधानमंत्री जहाँ काम कर रहे होते हैं वहां भी वो पहुंच जाते हैं, डेली उनके बीच जाना, उनको दाना खिलाना, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। रूप जरूर बदलता है, और ये तस्वीर निश्चित तौर पर बहुत खास है। दूसरी तस्वीर जो हम लोग दिखा रहे हैं फोटोग्राफी की, तो ये इनका व्यक्तिगत शौक है। और ये आपको ध्यान होगा कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तभी उनकी फोटोग्राफी की बहुत सारी तस्वीरें सामने आया करती थी। जब जब उनको मौका मिलता है, कैमरे से हाथ रखवा लेते हैं जी। बिल्कुल, देखिए जब जब मौका मिलता है पीएम मोदी की ये तस्वीरें जरूर देश के सामने आती हैं। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि उनके ये पर्सनल शौक के तौर पर तो है ही, साथ ही साथ जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं तो उसका ग्राउंड पर असर ज्यादा पड़ता है। और देखिए देवेंद्र, उनका एक एक कदम इस तरफ होता है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। आज भी जब वो फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह के लोगों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका भी हौसला बढ़ाएंगे और वो भी फिर आगे जोर शोर से काम करेंगे इस मुहिम में आगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबकी भागीदारी के साथ ही रिजल्ट मिलना शुरू होता है। उनको पता है कि अगर इस प्रकार के सिस्टम को बनाना है तो पूरा का पूरा उसका एक इकोसिस्टम होना चाहिए, और उसके हिसाब से उन्होंने उस चीज को बनाने के लिए जिसकी संलग्नता रहती है उसकी संलग्नता रखने की उन्होंने कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं और नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इन नई नई तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पहुंचे हुए हैं। और यहां पर सबसे पहले जो बाहर का हिस्सा है वहां पर हाथियों के एक झुंड के बीच में पीएम मोदी थे। वो तस्वीरें भी लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम का अंदाज भी आज चर्चा का विषय है। पीएम का ये खास अंदाज है, टोपी लगाए हुए हैं, ब्लैक चश्मा है, खाकी जैकेट है, प्रिंटेड टी शर्ट है और खाकी वो जो ट्राउजर है वो पीएम ने पहना हुआ है। और साथ ही साथ जैसा कि अभी देवेंद्र भी बता रहे थे कि फोटोग्राफी का जो शौक है पीएम मोदी का, वो जब जब नेचर के करीब जाते हैं तब तब अपने उस शौक को पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। और आज भी जब वो वाइल्ड लाइफ में मौजूद हैं, आज भी जब वो टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं, तो उनके हाथ में कैमरा देखा जा सकता है। उस खुली जीप में वो सवार हैं जिससे 2 घंटे में ये पूरी सफारी पीएम मोदी पूरा करेंगे। और उसके बाद फिर वो आंकड़ा भी जारी करेंगे जिससे ये सामने आएगा कि वो जो मुहिम जिसकी शुरुआत हुई थी, जो विलोपित होती प्रजातियां हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए, उस मुहिम का कितना असर जमीन पर पड़ रहा है, ये जरूर पीएम मोदी आज जब आंकड़े जारी करेंगे तो सामने आएगा। देवेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें पीएम अब खुली जीप में भी सवार नजर आ रहे हैं। 2 घंटे की पूरी सफारी है, इसे पूरा करने के बाद बाकी के उनके कार्यक्रम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले इस सबसे शुरू का प्रोग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पहले वहाँ पे वो पहुंचे हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने स्टाफ के साथ बातचीत की और स्टाफ के साथ डायरेक्टर से बातचीत की। फिर हाथियों को देखने गए, उनके साथ बहुत समय बिताया। फिर उसके बाद दूसरे जो कार्यक्रम है, जो बैठक थी उसको लेकर उनको आगे आना था। सफारी कार्यक्रम के बाद जैसे बिग कैट अलायंस को लेकर जो चर्चा होगी, 50 ईयर्स टाइगर्स कंजर्वेशन का जो पूरा हो रहा है अमृत काल में, उसमें आगे की हमारी क्या योजनाएं होनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फिर से उनकी लगभग शाम में 3 बजे के आसपास उनका दिल्ली आने का प्रोग्राम है। बिल्कुल, तो देखिए आज कर्नाटक में पीएम मोदी मौजूद हैं। बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसमें पीएम मोदी मौजूद हैं। और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी नेचर के बेहद करीब रहते हैं, और जब जब उन्हें मौका मिलता है और करीब जाने का, वो करीब जाते भी हैं, अपने शौक को भी पूरा करते हैं। और इस शौक को पूरा करने के साथ साथ वो ये जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देना देश के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से कितना जरूरी है। यही वजह है कि इस दिशा में लगातार पीएम मोदी की तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं। और जब पीएम मोदी खुद मॉनिटर करते हैं इन तमाम प्रयासों को, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा भी देखने को मिलता है। देवेंद्र, ये तो बात रही पीएम मोदी के प्रयासों की, लेकिन जैसा कि कांग्रेस अब इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है, अगर इसे सियासी रूप से समझा जाए तो क्या इसके कोई मायने निकाले जा सकते हैं? निश्चित तौर पे इससे ज्यादा नहीं कि कुछ तरह से कुछ अटैक हो गया, ये कहना कि हमने इसको शुरुआत की थी, ये हमारी इस समय की स्कीम थी और बीजेपी की तरफ से उसका पलटवार हो जाएगा कि आपके समय में किस तरह से ढिलाई थी, हमारे समय में आंकड़े किस तरह से बढ़े हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की बात करें
तो वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि देश के हर एक नागरिक को अपने इन्वायरमेंट, अपने क्लाइमेट, अपने वाइल्ड लाइफ, अपने फॉरेस्ट, इन सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा संजीदगी रखनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे उनसे मिलते हैं, जैसे व्यक्तिगत मुलाकात में, किसी कार्यक्रम में, और जब छोटे बच्चे उनसे मिलने जाते हैं तो आमतौर पे ऐसी बातों को लेकर उन्हें भी नसीहत देते रहते हैं। और बार बार पीएम मोदी का जब शिक्षा मंत्रियों के साथ कोई संवाद होता है, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के साथ संवाद होता है, उन्हें भी ये कहते हैं कि जब शिक्षा के करिकुलम में जो जो इन्वायरमेंट का चैप्टर है, जो चीजें हैं, उस पर छात्रों को प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके पीछे सोच ये रहती है कि बचपन से अगर आप अपने बच्चों को क्लाइमेट को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, इन्वायरमेंट को लेके अगर सजेस्ट करेंगे तो फिर उसका बड़ा असर दिखेगा। और ये किसी इंडिविजुअल, किसी पॉलिसीज और किसी एक सिस्टम का की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, नहीं उसके भरोसे हो सकता है, बल्कि सबको इस मामले में सजग रहना चाहिए। जिसका ये नतीजा था कि आपने देखा कि बिग कैट की स्पेसीज को जब उन्हें कंजर्व करना था, उनकी संख्या बढ़ानी थी, तो न सिर्फ भारत में बल्कि उसके लिए बाकायदा जो संबंधित देश हैं उनका एक बिग कैट अलायंस बना है, उसके बारे में उन्होंने सोचा, फिर अलायंस बना है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इस काम को वो एक बड़े फर्क पर करना चाहते हैं। ऐसे में जो पॉलिटिकल अटैक्स होते हैं वो लाजमी है, क्योंकि कर्नाटक में इलेक्शन होना है और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे गए हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि जो कर्नाटक इलेक्शन के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस तरह से आमने सामने है, वहां पर ये कैसे संभव था कि इस कार्यक्रम को लेके, इस दौरे को लेके भी सियासी बयानबाजियां ना हो। बिल्कुल, देखिए सियासी बयानबाजियां अलग हैं, लेकिन इस बीच पीएम मोदी का ये खास अंदाज, पीएम मोदी का ये खास तरीका आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं, सफारी का न सिर्फ लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि एक एक चीज का बारीकी से दौरा भी कर रहे हैं, और ये पता लगाते हुए कि जो प्रयास उन्होंने किए हैं वो ग्राउंड पर कितने उतरे हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।